जो भोजन पवित्र नहीं पाता उसमें आलस्य, प्रमाद और भोग कामना, ये तीन बातें रहती हैं। पड़े रहना, अरे हम नहीं कर पाएंगे सेवा, थोड़ी सेवा है वो भी उतनी जगह अपवित्र पड़ी, पोछा नहीं लगाया। प्रमाद, भोगों का चिंतन, ये खा लें, ये भोग लें, वो भोग लें, भजन नहीं। और चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, भोजन आधा पेट अगर भजन करना है। जब भजन में मन लगेगा तो भोजन में रुचि नहीं होती। और भजन का बल होता है कि ऐसा नहीं होगा कि म्यों म्यों ऐसे 8-8 दिन भोजन नहीं मिला, गंगा जल केवल पी के, कभी हमको महसूस नहीं हुआ ऐसा। आहार दबा दबा करके करोगे तो भजन थोड़ी होगा। अपने गुरुजी को जीवन भर देखा है, अब भी देखा है, वैसा ही दिनचर्या है। 2 रोटी से कभी ढाई नहीं पाते, अपने हाथ की बनाई 2 रोटी और शाम के दूध। एक दिनचर्या आजीवन के लिए भोजन की होनी चाहिए। विरक्त को भी भोजन में 3 दोष माने गए हैं, एक जाति दोष, एक आश्रय दोष और एक निमित्त दोष। जाति दोष वो है जो स्वभाव से निषिद्ध होते हैं, जैसे प्याज, लहसुन, शलगम, गाजर, ये भजन में विक्षेप डालेंगे ही डालेंगे। ये तमोगुणी जाति के हैं, इसलिए इनका प्रयोग नहीं करते। तमोगुण इनसे प्रकट होता है। यद्यपि ये इनकी प्रकट होने की प्रक्रिया पवित्र है, जहां आलू प्रकट होती है वहीं प्याज, लहसुन भी वैसे ही मिट्टी में, पवित्र मिट्टी में प्रकट होते हैं, पर ये भजन के लिए निषिद्ध है। ये बुद्धि में, भजन में विक्षेप डालते हैं, इसलिए संतों ने इसे मना किया है। ये कोई ऐसा नहीं कि प्याज लहसुन पाओगे तो पाप हो जाएगा, लेकिन भजन नहीं बनेगा। भजन शुद्ध बने, ये तमोगुणी वस्तु है, इसलिए इसको त्याज्य किया गया। ये ऐसा नहीं है कि एकदम मांस मदिरा की तरह, ऐसा नहीं है। ये हमारे भजन में वृद्धि पड़े, इसलिए सलगम, लहसुन, प्याज, गाजर। जाति दोष वाली वस्तुएं यदि हम पाएंगे तो ये हमारे मन को अपवित्र कर देंगे और भजन नहीं होगा। दूसरा, आश्रय दोष। जैसे रसोई आपको खीर पूड़ी बड़ा पवित्र बना के दी गई, लेकिन उस रसोई में मांस रांधा गया है, वही गैस चूल्हा है, वही बनाने वाले हैं, वही पात्र हैं, ये आश्रय दोष हो गया। अगर आप पाते हैं तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जैसे मांस खाने से बुद्धि भ्रष्ट होकर उसका नरक गमन होगा, ऐसे ही उस रसोई का पाने से आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, भजन में नहीं लगेगी। जैसे आश्रय दोष में पहला ये, जैसे शराब की बोतल है और उसमें गंगा जल भर दिया जाए तो आश्रय दोष के कारण वो गंगा जल आचमन के लायक नहीं रहेगा। जैसे जहां शराब रखी हुई है उसके पास आपके सब्जी रखी हुई उसी फ्रिज में, वो सब्जी वो आश्रय दोष के कारण अपवित्र हो चुकी है, क्योंकि वो मदिरा वहां रखी हुई है। इस तरह से आश्रय दोष का त्याग, जाति दोष का त्याग, जाति का यहां मनुष्य से नहीं है, या वस्तुओं से है। जो वस्तुएं शास्त्र निषिद्ध है उन वस्तुओं का सेवन न करें। आश्रय, आश्रय बहुत ही विवेक के, कहां भोजन, किनके यहां भोजन, कैसे आचरण करने वाले, बहुत ध्यान से। शुद्ध गाय का दूध भी यदि शराब के पास रख दिया जाए, जैसे फ्रिज है, बोतल शराब की रखी, वहीं दूध रखा है, वो दूध अपवित्र शराब की तरह आश्रय दोष के कारण हो गया, वो वैष्णव को कभी नहीं पाना चाहिए। इसलिए बिना परिचय के भोजन नहीं करना चाहिए। अब अपने फ्रिज में क्या क्या रखे हुए है, कैसे खाता पीता है क्या, अब इसीलिए माधुकरी वृत्ति को हम ज्यादा प्रेरित नहीं करते। तो ऐसे हम कोई पेट भरने के लिए बाबा जी बने क्या? उनकी पवित्र माधुकरी, जो पवित्र आचरण करते हैं, पवित्र व्यवहार करते हैं, उनसे हमारा भजन बनेगा। तो अब आकाश वृत्ति सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान दे दे उसी से अपनी व्यवस्था करके खाओ पियो, भजन करो। जैसे अपने यहाँ श्री जी के विधान में किसी से मांगा नहीं जाता, कोई दान पेटी नहीं, किसी का कोई किसी भी तरह घुमाओ फिराओ नहीं, ऐसे नहीं है ओहो भाग्य खुल गए, रुपया रुपया के लिए बाबा जी बने, भोजन के लिए बाबा जी बने, भगवान के लिए बाबा जी बने। तो ऐसा नहीं संसार में कि अपवित्र ही लोग हैं, बड़े पवित्र भी हैं, उन्हीं से चलता है। तो आश्रय दोष, जाति दोष, आश्रय दोष। अब निमित्त दोष, साधक को निमित्त दोष से भी बचना चाहिए। जो वैष्णव नहीं है, जिनका अपवित्र आहार विहार है,
उनका छुआ भोजन नहीं। हमारे लिए अछूत कौन? जो वैष्णव नहीं है, जो भजन नहीं करता। अगर वो चांडाल है और भजन कर रहा है, कंठी तिलक बांधे है, हम उसके साथ बैठ के पालेंगे। लेकिन पंडित है, आचरण विहीन है, भगवत विमुख है, वो हमारी संगत। व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच की जूठन खाइए मांग। अहोबत स्वपचतो गरियान यद जिभ्याग्य वर्तते नाम तुभ्यम। वो स्वपच भी विश्व पूजनीय है जिसकी जिभ्या पे हरि नाम विराजमान है। जो भगवत भजन नहीं करते उनके हाथ का नहीं पाना, और कोशिश करें उनकी दृष्टि न पड़ पावे भोजन पे। जैसे हम ठाकुर जी के लिए पर्दा करके अगर ले भी जाना है तो थाल ढक कर कोई देख न पावे, पर्दा लगा के भोजन, निमित्त दृष्टि भी न पड़ पावे ऐसे लोगों की जो भगवत विमुख हैं, जो नीच आचरण करते हैं, उनकी भी दृष्टि का निषेध। साधक को इन 3 दोषों से रहित भोजन पाना चाहिए। जाति दोष, आश्रय दोष, निमित्त दोष कहां रखा है इसका भी प्रभाव पड़ता है। अब प्रधान वस्तु कह रहे हैं कि जैसे गौ का दूध है, गौ का दही है, गौ का घी है, ये पवित्र भजन में बहुत सहयोगी होंगे। फिर तो पेट पालने के लिए, भजन के लिए गौ का दूध, जैसे भैंस का है, बकरी का है, भजन के लिए नहीं। भजन के लिए गौ का दूध, गौ का घी। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसके बछड़े का हिस्सा है। कुछ लोग अपनी बुद्धि के द्वारा, ऐसे बहुत से लोग हैं, हम उनका निषेध नहीं करते, लेकिन उनको बताना चाहते हैं कि हमारी ऋषि परंपरा ही रही है कि गौ और गौ के दुग्ध घृत से यज्ञ आदि करना और अपने पालन पोषण के लिए गौ दुग्ध प्रयोग करना। यहां तक तुम भगवान तो नहीं हो, तुम्हारी बुद्धि में जो बात आई, हमारे भगवान श्री कृष्ण गौ में चराने गए, गौ में दुही जाती थी, गौ दधी, गौ मक्खन, गौ घृत, ये बाढ़ थी हमारे ब्रज में। हाँ, अब उसमें जो सिद्धांत है, यदि आप नवीन बछड़े को ईमानदारी से पिला के देखना, चारों थन रोज पिला दो, वो बीमार हो जाएगा, उसकी सामर्थ्य नहीं। क्योंकि भगवान ने क्षमता रखी है गाय के दूध में इतनी कि वो एक थन अगर छोटा बच्चा है पल जाएगा, थोड़ा बड़ा हुआ तो आधा आधा विभाग, आधा गौ सेवक और आधा बछड़ा, खूब पुष्ट बना रहेगा। ये शुरू से परंपरा रही है हमारे शास्त्रों में, स्वयं भगवान ने की ये बात। लेकिन हमारे शास्त्रों में रहा है, बहुत से ब्रह्म ऋषि तो गौ दुग्ध पान करके केवल रहते थे। वशिष्ठ जी के यहां विश्वामित्र जी ने ही तो जब गाय का प्रभाव देकर बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों के यहां गौएं और गौ सेवा और गौ दुग्ध और घृत आदि से पालन। तो आज भी गौ दुग्ध, गौ दधि और गौ घृत, इन 3 का प्रयोग भोजन में भजन के लिए बहुत सहायक है। यहां शास्त्र के विरुद्ध बात नहीं, समाज को संत भेष में वही परोसना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। जो शास्त्र कहता है वो बिल्कुल दब्बू कायर है, जो शास्त्र विरुद्ध की बात को इस बात में सुने और हाँ में हाँ मिला दे। नहीं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो। हाँ, हर पशु हमारे यहां सेवित है। हमारा सनातन धर्म हर पशु की सेवा करता है, कुत्ते की भी सेवा करता है। कुत्ते में भी भगवान देखता है, गधे में भी भगवान देखता है। भगवान देखने के लिए भगवान आदेश किए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी, सुनी माने कुत्ता, सुनी च सुपाके च पंडिता समदर्शिना। जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में एक ही भगवान को देखता है। सनातन धर्म देखता है, व्यवहार नहीं करता। व्यवहार एक जैसा जो करे वो मूर्ख, और जो व्यवहार नहीं दर्शन एक जैसा करे वो पंडिता समदर्शिना। पंडित वही जो सब में भगवान को देखे, सब में, लेकिन व्यवहार तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। भजन में दूध ना मिले तो भला, लेकिन अन्य पशु का दुग्ध बाधक है। गाय का दूध, गाय का दधी, घी, श्वेत तिल, मूंग, कंद, केला, आम, नारियल, आंवला, धान, जीरा, जौ, गेहूं, नारंगी, इनका प्रयोग करें। बिल्कुल बाजार की वस्तुएं अगर भजन करना है तो नहीं पाना चाहिए। नियम ले ले, कहां बना है, कौन बनाया है, उसका विचार क्या है,
उसके आचरण कैसे है, उसकी पवित्रता क्या है, ये अन्न पर प्रभाव डालती है। जैसा हम अन्न पाते हैं वैसे ही हमारे विचार बनते हैं। बिना औषधि के शहद नहीं खाना चाहिए, भजन में बाधक है। शहद का केवल आदेश है यदि आप बीमार हो तो औषधि में पा सकते हो, नहीं शहद पाने से फिर अपराध पाप लगता है, क्योंकि शहद औषधि के लिए ही केवल है। जैसे टेबलेट औषधि के लिए है कुछ, आप उनको नशे के लिए प्रयोग करने लगे तो निषेध है, आपको टेबलेट ऐसे नहीं मिले बिना डॉक्टर। तो ये मधु जो शहद है ये बलवर्धक है, ऐसे नहीं खाना चाहिए, शास्त्र आदेश करता है, भजन नहीं बनेगा। केवल औषधि में इसका प्रयोग है कि आयुर्वेदिक आदेश है ये औषधि पानी शहद से, अनुपान से, तो शहद ले लिया जाए। उपासक को चाहिए कि जिस अन्न को शाम के बनाया गया सुबह न पाए। पकवान में जैसे घी से तले हुए पदार्थ हैं ये 1-2 दिन तो ठीक है, लेकिन जैसे रोटी दाल है ये अन्न कच्चा अन्न है, ये बासी अन्न और रूखा अन्न, और जिसमें बाल पड़ गया है, मक्खी मर गई है, ऐसे अपवित्र अन्न, इनका त्याग करे। कांसे के बर्तन में साधक न पावे। अपने लोग तो रज, बड़ी कृपा है, रज के ही पात्रों का प्रयोग है। भोजन के संबंध में और एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि भोजन पाते समय आपका चिंतन कहां गया है, चिंतन कहां है। भोजन पाते समय ना भोजन में चिंतन होना चाहिए और ना किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का। अगर किसी व्यक्ति का चिंतन करते हुए भोजन पाते हो तो उसका स्वभाव गुण आपके ऊपर जारी हो जाएगा, लागू हो जाएगा। आपको 24 घंटा परेशान रहना पड़ेगा उसी के स्वभाव का। यदि वो कोई संत है तो आपका भजन 24 घंटा बढ़ेगा, 24 घंटे इसका प्रभाव रहेगा, जो विशेष रहेगा 24 घंटे प्रभाव रहता है। तो भोजन पाते समय उपासक को बहुत सावधानी पूर्वक अपने चिंतन को प्रभु में या किसी महाभागवत में, गुरुदेव संत जो सिद्ध महापुरुष हुए हैं, इंद्रियों को बल मिले, निद्रा आलस्य प्रमाद न सतावे, इसलिए बहुत सावधानी से थोड़ा भोजन पा लीजिए। ये बहुत बार सत्संग में कहा गया है। यदि भोजन पाते समय स्त्री पर स्त्री का गलत भाव से चिंतन करोगे तो मंत्र सिद्धि प्राप्त हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपका मन पतित हो जाएगा। यदि भोजन पाते समय किसी द्वेषी का चिंतन करोगे तो मन में जलन पैदा रहेगी, 24 घंटे परेशान रहोगे। बहुत सावधानी से भगवत चिंतन करते हुए पवित्र भोजन और कम मात्रा में भोजन ले। सन्यासी, वैष्णव, विरक्त, इनको चाहिए कि भोजन परख करके ही पावे, भले उपवास करना पड़े, ऐसा वैसा भोजन न ले। चर्चा, भोजन ये विशेष। अब दूसरी चर्चा, अगर साधक बैठ करके हंसी मजाक करके परिस्त्री का, स्त्री आदि की चर्चा, काम आदि की चर्चा करते हैं तो उस स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए। अगर वो गंदी बातें दिखाते हैं, मोबाइल में गंदी बातें या ऐसे गंदी बात करते हैं, तो जो साधक को मंत्र सिद्ध करना है तो कान में अंगुली डाल के तुरंत हट जाए। बस एक ही दवा है, उस व्यक्ति से दोबारा मिले ना, उस व्यक्ति की चर्चा न सुने जो कामुक है, जो काम की बातें करता है, जो भगवत विरुद्ध करता है। और संतानोत्पत्ति के लिए ऋतुकाल के 1 सप्ताह के बाद अपनी पत्नी का सहवास गृहस्थ कर सकता है, अन्यथा वो भी दूरी बना के रखे। अगर मंत्र सिद्ध करना है, भगवत प्राप्ति करना है। ऐसे ही स्त्री साधकों को पुरुष साधकों से शौचालय, बाथरूम, मौन, जब तक पवित्र ना हो जाए तब तक, यह सिद्ध होने के लिए जरूरी। अगर नाखून काटा, बाल काटा, अगर जैसा शास्त्र आदेश उसके अनुसार 2-2 महीने में मुंडन कराओ या तो आजीवन बाल रखो, शास्त्रों का बैरागी के लिए। और गृहस्थ के लिए जब बाल काटो, जब नाखून काटो तो पवित्र हो, हाथ पैर कुल्ला ऐसा, या फिर स्नान कर लो। इसके अगर बाल कटवाए ऐसे अपवित्र तो फिर वो ठाकुर सेवा या भजन या इसमें बड़ा निषिद्ध है। कह रहे हैं अगर आपको आवश्यकता है अपने बाल धोने की तो रीठा आदि, आंवला आदि से, पवित्र पदार्थों से, नहीं तो उसका प्रभाव पड़ेगा, रजोगुण चढ़ेगा, भजन में विक्षेप करेगा। कभी जूठे मुंह न रहे, कुछ भी अगर खाया तो आचमन करें 3 बार, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। वैसे शास्त्री तो केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। और
हो सके तो 3 समय स्नान करे, नहीं तो 2 काल तो करे ही, प्रातः और सायं। ऐसा नहीं कि आपको सोच नहीं लगती तो आप स्नान ना करें, प्रातः और सायं 2 स्नान तो होने चाहिए। वैसे 3 स्नान, त्रिकाल स्नान की बात है। अपने इष्ट देव जी की पूजा करके ही भोग प्रसाद पावे। जो इष्ट देव विराजमान है पहले उनको भोग लगा के पूजा करके ही प्रसाद पावे। तो हो सके तो धामवासी भूमि शयन, 2 बार या 3 बार स्नान, आजीवन ब्रह्मचर्य या संतानोत्पत्ति के लिए मासिक धर्म के 1 सप्ताह की पवित्रता के बाद सहवास, मौन, गुरु सेवन, पाप कर्म का परित्याग, नित्य ठाकुर सेवा, नित्य दूसरों को सुख पहुंचाने की सेवा, नित्य भगवद स्तुति, नित्य नियम पूर्वक नाम जप। अगर इन नियमों का पालन करेगा तो ये मार्ग जो है वो सिद्धावस्था तक पहुंच जाओगे। अगर इधर उधर जरा भी कुछ हुआ तो माया के पंथ ऐसे हैं कि घसीट करके बहुत दूरी बना देंगे। ध्रुवदास जी ने लिखा, राई के सम चलत ही होत और की ओर। तो भगवान कहते हैं हजारों पुरुषों में कोई एक चलता है, मनुष्याणाम सहस्तेषु, और उन चलने वालों में कोई एक बिरला सिद्ध होता है, और उन सिद्धों में कोई एक तत्व ज्ञानी होता है। वो तत्व ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो आगे भगवान वर्णन करते हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।